उस अंडरवर्ल्ड डॉन की जो 8 साल बाद फिर वापस लौट आया है। 8 साल पहले उसकी मौत की खबर आई थी, लेकिन अब अचानक उसके जिंदा होने की खबर आ रही है। हम बात कर रहे हैं डी कंपनी के सुप्रीम दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े जानी दुश्मन छोटा राजन की, जिसके पीछे दाऊद कई साल तक हाथ धोकर पीछे पड़ा रहा। मगर आखिर इतने 8 साल बाद दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे जिंदा हो गया, इस रिपोर्ट में देखिए। वो चेहरे जो कभी हिंदुस्तान में आतंक के पर्याय रहे, वो चेहरे जिनका खौफ पूरे हिंदुस्तान में चलता था, वो चेहरे जिनकी वजह से मुंबई में आए दिन गैंग वॉर होते रहे, वो चेहरे जिनकी वजह से भारत में मौत का सामान बिकता रहा तो कभी बम धमाकों की खबरें आती रही। लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने उनकी ज्यादा नहीं चल पाई। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान से भागना पड़ा, लेकिन उनका खौफ आज भी जिंदा है। इन्हीं खौफनाक चेहरों में एक चेहरा यह भी है जिसके नाम ना जाने कितनी वारदातें दर्ज हैं, ना जाने कितने निर्दोष लोगों को इसने अपना शिकार बनाया, ना जाने इन चेहरों ने कितनों को मौत के घाट उतार दिया। नाम छोटा राजन, दाऊद का पुराना गुर्गा। एक बार फिर डी कंपनी का मुखिया दाऊद इब्राहिम का पुराना गुर्गा आपके सामने है। एक बार फिर वही छोटा राजन मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। छोटा राजन की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। इस तस्वीर में छोटा राजन मास्क लगाया हुआ है और अस्पताल के बिस्तर पर बैठा है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भारत लाने के बाद पहली बार उसकी तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं। हालांकि छोटा राजन के कोरोना पीड़ित होने के और कोरोना से उसकी मौत की झूठी खबर भले ही आपने सुनी होगी, लेकिन जिस वक्त कोरोना से ग्रस्त छोटा राजन एम्स में अपना इलाज कराने के लिए गया था, उस वक्त की तस्वीरें जी न्यूज़ के पास मौजूद हैं। दरअसल छोटा राजन तिहाड़ जेल की 2 नंबर जेल में बंद है। हाई सिक्योरिटी वार्ड में उसे रखा गया है क्योंकि उसकी जान को खतरा है, लिहाजा उससे कोई काम नहीं कराया जाता। और ये तस्वीरें आज से उस वक्त पहले की है जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और छोटा राजन को एम्स में कोरोना के इलाज के लिए एडमिट कराया गया था। डॉन अभी जिंदा है। डॉन ने कैसे दी मौत को मात। छोटा राजन की ये आज की तस्वीर है, लेकिन दूसरी तस्वीर आज से 8 साल पहले की है, जब खबर आई थी कि छोटा राजन कोरोना से पीड़ित है और उसकी मौत हो गई है। छोटा राजन उस वक्त दिल्ली के एम्स में भर्ती था और अस्पताल में काफी सीरियस हालत में था। खबर के मुताबिक कोरोना की वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि एम्स ने इस बात का खंडन भी किया था, लेकिन काफी दिनों तक उसकी तस्वीर और कोई वीडियो सामने नहीं आई थी। लेकिन अचानक उसकी नई तस्वीर सामने आ गई है और खबर पुख्ता हो गई है कि दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन जिंदा है। फिलहाल छोटा राजन दिल्ली के तिहाड़ में जेल नंबर 2 में बंद है, जो बेहद हाई सिक्योरिटी वाली है। दाऊद का छोटा राजन सबसे बड़ा दुश्मन क्यों? दाऊद के हमले से कैसे बचता रहा छोटा राजन? मुंबई हमलों के बाद दाऊद और छोटा राजन की ऐसी दुश्मनी हुई कि दाऊद छोटा राजन के खून का प्यासा हो गया। छोटा राजन दाऊद पर कई हमले करा चुका है, लेकिन हाई सिक्योरिटी के सामने सभी हमले नाकाम साबित हुए। छोटा राजन के ऊपर दाऊद ने भी हमले करवाए। दाऊद ने या उसके छोटे भाई अनीस इब्राहिम ने हमले करवाए, जिसमें 2012 में तो वो बुरी तरह से जख्मी भी हो गया था। तो ये दोनों का एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार हुआ, लेकिन छोटा राजन उसमें कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि दाऊद का नेटवर्क बहुत बड़ा था और दाऊद वेल प्रोटेक्टेड था। उसके बाद में उसको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की और पाकिस्तान सरकार की पूरी प्रोटेक्शन मिली हुई थी। तो क्या अब छोटा राजन के एकदम फिट होने की खबरों से डी कंपनी दोबारा एक्टिव हो सकती है? खास बात यह है कि 80 के दशक में छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम एक ही गिरोह में हुआ करते थे। दोनों पक्के दोस्त थे, लेकिन मुंबई ब्लास्ट के बाद दोनों के बीच दुश्मनी की दरार आ गई। हालात ये हो गए कि दोस्ती भीषण दुश्मनी में बदल गई।
दोस्ती में आई दरार और जानी दुश्मन बन गया जिगरी यार। 1993 के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए मुंबई में, वो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ये चीज़ें छोटा राजन को पसंद नहीं आई और वो दाऊद के गैंग से अलग हो गया। वैसे भी बाकी के लोग दाऊद के कान भरने लगे थे उसके खिलाफ। ये एक आखिरी कील थी उस कॉफिन में, जिसकी वजह से छोटा राजन उससे अलग हो गया और फिर उसने अपना एक अलग गैंग बना लिया और वो अपने आप को एक पैट्रियट गैंगस्टर या डॉन के नाम से कहलवाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों दोस्तों के बीच दुश्मनी की ऐसी दरार आई कि एक बार बैंकॉक में दाऊद के लोगों ने छोटा राजन पर हमला भी किया था। इसमें छोटा राजन गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। वहीं छोटा राजन ने भी दाऊद को मारने के लिए साजिश रची थी। पहली बार छोटा राजन के दो शार्प शूटर कराची पहुंचे और एक होटल में रुके। इसी दौरान डी कंपनी को भनक लग जाती है और दोनों शार्प शूटरों को मार दिया जाता है। प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक वक्त था जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जिगरी दोस्त हुआ करते थे। दोनों एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगाते थे। अब समझिए कि जिगरी यार कैसे बन गया जानी दुश्मन। इसकी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। तो बड़ा राजन की मौत के बाद छोटा राजन दाऊद के करीब आया। 1988 में दाऊद गिरोह में छोटा शकील शामिल हुआ। छोटा राजन दाऊद का दायां हाथ था और छोटा शकील बायां। लेकिन जल्द ही छोटा राजन खुद को असहज महसूस करने लगा। छोटा राजन को लगने लगा कि उसे गैंग से किनारे लगाया जा रहा है और यहीं से दोनों के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। 1993 में मुंबई धमाके में दाऊद का नाम आया। छोटा राजन ने खुद को दाऊद से अलग कर लिया और उसके बाद दाऊद ने छोटा राजन के करीबी बहादुर थापा की हत्या करवा दी और यहीं से दोनों के बीच तल्खियां काफी बढ़ गई और ये जानी दुश्मन बन गए। तो डी कंपनी के सहारे देश के इन दुश्मनों ने दुनिया भर में अपना जाल बना रखा है। अब आपको बताते हैं कि ये डी कंपनी क्या है। तो डी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन। डी कंपनी में कुछ अफ्रीकी देश भी सक्रिय हैं। डी कंपनी का आतंकवादी संगठन बोको हराम के साथ भी निवेश है। दाऊद ने मुंबई में शुरू की थी ये डी कंपनी। कंपनी का काम काला बाजारी में निवेश करना था। डी कंपनी का अपना एक गैंग है। Z News।